नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का आज जो है 25 तारीख को सुनवाई होनी थी। तो सभी जो है टकटकी लगाए देख रहे थे। इतना लंबे समय बाद जो है बहुत सबको आस थी कि आज जो है कार्रवाई होगी सुनवाई की, क्योंकि अभ्यर्थी मिले थे यूके ट्रिपल एस सी के सचिव जी से और उन्होंने आश्वस्त किया था कि वकील जो हैं हमारे इस सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे, जिसे जो है अभ्यर्थियों ने अपने लिए पॉजिटिव जो है खबर बताई थी। हालांकि सचिव साहब से अगर मिले हुए थे तो अभ्यर्थियों ने वकीलों के लिए नहीं बल्कि जो है निर्णय जो हुआ था 4 जून का एकल पीठ में, उसको लागू करने के लिए जो है पूछना चाहिए था कि कब तक वो लागू होगा। ठीक है, लेकिन अब वही होता है ना, कुछ नहीं से कुछ सही, क्योंकि विगत 3-4 सुनवाइयों के दौरान जो है यूके ट्रिपल एस सी के वकील ही उपस्थित नहीं हो रहे थे, तो सुनवाई हो नहीं रही थी। तो इसी सुनवाई के लिए जो है वकीलों के प्रेजेंट रहने के जो आश्वासन सचिव साहब ने दिया, उसी को जो है अभ्यर्थियों ने अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर देख लिया। जबकि होना ये था कि 22 तारीख को जैसे महारैली की जो भी आंदोलन के लिए डेट फिक्स की गई थी, उससे पहले एक जो है रिमाइंडर के तौर पे ट्रिपल एस सी को जो है एक सूचना के तौर पे या रिमाइंडर कि अगर आप लोग नहीं आगे को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा जो है आंदोलन बढ़ जाएगा या व्यापक तौर पे चलाया जाएगा। इस तरीके से जो है उनसे बात होनी चाहिए थी। चलो, अंदर जैसी भी रही होगी बात, जो भी उनका आश्वासन दिए मिला होगा, लेकिन बाहर आके उन्होंने जो है अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे वकील जो हैं 25 तारीख को प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए, आज 25 तारीख को जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन देखिए अब इसको क्या ही कहें, दुर्भाग्य कहें या फिर अब हुआ ऐसा कि 26वां नंबर था चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड की कोर्ट में इस केस का, और लंच टाइम तक जो है 23 नंबर तक हो गए थे। 26वां नंबर जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस का था, जिसके अंतर्गत 19 रिटें हैं, उन सभी को एक ही साथ जो है समायोजित करके सुना जाना है। ठीक है, तो 352 के तौर पे, या आप जो भी कह सकते हैं केस संख्या। तो हुआ ये कि 23 तक का तो जो है लंच टाइम तक हो गया था, 1:30 बजे तक। तो उसके बाद उम्मीद थी कि लंच के जो है 15-20 मिनट के बाद 26वें नंबर पे जो एलटी कोर्ट केस है उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जो 24वें नंबर का केस था, लंच के बाद वो ऐसा चला कि वो सेशन समाप्ति तक, यानी कि 4:30 बजे तक वही केस पे जो है चर्चा होती रही। उससे आगे एक भी केस नहीं बढ़ पाया। हमारा जो है 26वें नंबर पे एलटी कोर्ट केस था। तो नेक्स्ट डेट तो अभी दी नहीं गई है, क्योंकि कोई सुनवाई हुई नहीं। सुनवाई हुई होती तो नेक्स्ट डेट उसे हाथों हाथ मिल जाती, जो भी होना था। लेकिन अब सुनवाई फिर से जो है टल गई है। अब नेक्स्ट डेट कल मिलती है या अगले हफ्ते मिलती है या उससे अगले हफ्ते मिलती है, ये तो अब अगले 24 घंटे के बाद ही शायद उसमें वेबसाइट में आएगा डेट का, उसका भी अपडेट आप लोगों के लिए लाया जाएगा। लेकिन बात क्या है कि अभ्यर्थियों को क्यों बार बार घुमाया जा रहा है। देखिए, अभ्यर्थी 22 तारीख को महारैली या जो भी आप कह सकते हैं आंदोलन की ओर अग्रसर थे। उसके बाद जो है शायद उतने अभ्यर्थी वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना यूके ट्रिपल एस सी के ही कार्यालय जाया जाए एक बार। तो वहाँ सचिव साहब से अगर बात हुई थी अभ्यर्थियों की, तो केवल वकील के प्रेजेंटेशन का आश्वासन न लेते हुए जो है आगे सुपर न्यूमरी पोस्टें या बची हुई पोस्टों के बारे में भी उनके ऊपर एक दबाव बनाया जाना चाहिए था, जो कि ट्रिपल एस सी जो है मस्त हाथी की तरह चला जा रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है या क्या क्या जो है प्रोसेस हो रही है। अभ्यर्थी देखिए, मैंने पहले भी कहा था 1-1.5 महीना लगने वाला है, 1-1.5 महीना लगभग होता हुआ दिख भी रहा है, पूरा भी हो जाता है अब। इसके अतिरिक्त देखिए,
यूकेपीएससी लेक्चरर के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। जितने भी अभ्यर्थी ये सुपरन्यूमरी पोस्ट या फिर बची हुई पोस्टों के लिए इंतज़ार में हैं, उनका जो है मानसिक शोषण जो किया गया, मानसिक उत्पीड़न जो किया गया, उससे क्या हुआ कि देखिए वो लोग ना लेक्चरर की भर्ती की तैयारी कर सके, ना ही एलटी भर्ती में उनको अपना अपेक्षित जो भी उनकी अपेक्षा थी वैसा परिणाम देखने को मिल रहा है। तो उनके लिए देखिए मनोस्थिति क्या रही होगी, क्या रह रही है, क्या अभी भी मनोस्थिति हो रही होगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन आयोग बिल्कुल भी जो है अपनी आगे की रणनीति के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। अभ्यर्थी अगर मिले थे, सचिव साहब भी मिले थे उस दिन वहाँ कार्यालय में, तो उनसे आगे की प्रोसेस के बारे में तो ज़रूर पूछना चाहिए था। अब देखिए अंदर खाने उनको क्या आश्वासन मिला ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। लेकिन बाहर आके उनने ये ज़रूर कहा था कि उन्होंने आश्वस्त किया है सचिव साहब ने कि हमारा जो वकील हैं वो उपस्थित रहेंगे। तो ये तो कोई एक आश्वासन नहीं होता है, ये तो देखिए उनका मॉरल नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने रीट लगाई है तो आपके जो हैं वकील वहाँ उपस्थित रहने चाहिए। ये तो कोई इतनी बड़ी उनने बड़ी बात नहीं कही थी, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। रीट लगाने के बाद तुम जो है वकील वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो उसमें अभ्यर्थियों को आश्वासन देने की, इतने बड़े बनने की जो कोई वो आवश्यकता नहीं थी, या दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो आपका काम ही है। आपने ही रीट लगाई है तो आपके वकील जो हैं उपस्थित होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जो अभ्यर्थियों को आश्वासन मिलना चाहिए था 192 प्लस जो सीटें हैं और सुपरन्यूमरी पोस्टों के लिए, उसके सापेक्ष में अगर कुछ बोला जाता या कुछ बताया जाता कि हम ये सोच रहे हैं आगे की हमारी जो है रोड मैप ऐसा है, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आश्वासन मिलता तो अभ्यर्थी भी थोड़ा बहुत जो है संतुष्ट होते। लेकिन वही आज भी वही हुआ, नंबर ही नहीं आया केस का। अब नंबर आया नहीं आया या क्या इस तरीके से रखा गया कि आए ना, अब कोई नहीं जानता है कि क्या प्रोसेस चल रही है, सरकार के मन में क्या मनसा है। प्रवक्ता के भी अब परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, ये 29-30 को जो है 30-31 को हिंदी और पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो है पेपर होना है। तो अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार ने भी और आयोग ने भी। देखिए कैलेंडर जारी हो रहा है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं उसको ही पूरा नहीं कर पाए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अन्य जो भी अपडेट आती है, नेक्स्ट डेट आती है, अब क्या कहें। देखिए वीडियो बनाने का भी अब मन नहीं करता है इस एलटी के कोर्ट केस के संबंध में, क्योंकि जैसी हालत देखिए हम तो कवर करते हुए भी इतने परेशान हैं, तो जिनके ऊपर बीत रही है वो क्या उनकी मनोस्थिति होगी हम समझ सकते हैं। लेकिन अब रवैया सरकार और आयोग का क्या है। सीजेआई जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, उनकी कोर्ट में जो अगर वकील अपनी लगाई हुई रीट में नहीं पहुंच रहे हैं, तो देखिए पीछे किसका साथ होगा या किसका हाथ होगा, जो इतनी बड़ी 1-2 बार नहीं बल्कि तीसरी या चौथी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है जहां आयोग के वकील ही नहीं पहुंचे हैं। तो जब पीछे किसी का हाथ होगा तभी तो इतनी बड़ी जो है हिम्मत हो रही होगी। नहीं तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं, उनकी तो अवमानना, उनका भी तो अपनी कोई पद की गरिमा रहती है, फिर भी जो है वकील नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मनसा या सरकार की ओर से है या किसकी ओर से है। ठीक है, तो अन्य जो भी अपडेट आता है उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए लाई जाएगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।